नमस्ते सभी को। मैं अलका हूँ। मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। मैं हूँ एक सर्टिफाइड हीलर, मेडिटेशन कोच और एक होम मेकर। थैंक यू सभी का ढेर सारे प्यार के लिए, बहुत सारे मैसेजेस के लिए थैंक यू सो मच। और आज जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे तो वाकई में आज अगर इस चीज़ के बारे में जान लिया और जो आज बताने वाली हूँ उस पर काम कर लिया, उस पर प्रैक्टिस कर ली, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, कुछ भी। जी हाँ, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जिसको ये शिकायत रहती है कि मेरी मैनिफेस्टेशन नहीं होती और सबकी हो रही हैं, क्या ये लो ये कोई चीज़ है भी या ऐसी ही सब फालतू में बोल रहे हैं, तो आज उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। किस तरह आपको काम करना है अपने ऊपर। बहुत बहुत मैं कह रही हूँ, इसको मैं एक एग्जांपल भी दूंगी, एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी। बहुत बड़ी नहीं, थोड़ा ब्रीफ में करके उसको छोटा सा बना के आपको सुनाऊंगी, समझ आ जाएगा आपको। और फिर मैं उस पर आपको बताऊंगी कि क्या प्रैक्टिस आपको क्या करनी है जो आपकी पावर्स को बढ़ा देगा, आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो वाइब्रेशन है उसको हाई कर देगा, जिससे आप बहुत जल्दी अपना कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, कुछ भी। ठीक है जी, तो पहले एक स्टोरी सुनाती हूँ। क्योंकि स्टोरी किस पे बेस्ड है, क्योंकि हमें है ना एक्चुअली हमारी पावर्स के बारे में नहीं पता। हमें ये नहीं पता कि मैं कौन हूँ। हमें ये नहीं पता कि हमारे अंदर शक्तियाँ कैसी हैं, कहाँ से है, कहाँ से आई हैं। हमें ये पता ही नहीं है। क्योंकि सबसे पहले एक एग्जांपल देना चाह रही हूँ। देखो, शेर का बच्चा जो होगा ना, शेर का जो बच्चा होगा उसके अंदर शेर जैसी पावर होगी, चाहे शेर उसको कुछ सिखाए चाहे ना सिखाए। अगर वो दहाड़ेगा तो पूरा जंगल हिल जाएगा, है ना। यही चीज़ मैं सिर्फ आपको बताना चाह रही हूँ कि शेर के बच्चे में शेर जैसी ही ताकत होगी। कुत्ता बिल्ली का बच्चा है, उसके अंदर कुत्ता बिल्ली वाली ही ताकत होगी, उसके अंदर शेर जैसी ताकत नहीं आएगी। ये आप सभी मानते होंगे, यस नो टाइप करके बताना जरूर। तो ऐसे ही सबसे पहले अपने बारे में जानना ज़रूरी है कि मैं कौन हूँ। मैं उस परम पिता परमात्मा का बच्चा हूँ। क्योंकि जो मेरा शरीर है, मेरा बॉडी है, वो हमें हमारे पेरेंट्स से मिला है। पर लेकिन जो इसमें सोल बैठी है, जो अंदर जिस वजह से ये हमारा शरीर चल रहा है, कुछ तो पावर इसके अंदर बैठी है ना, तभी मेरा शरीर काम कर रहा है ना। तो वो जो शक्ति इसमें बैठी है, जो पावर एनर्जी इसमें बैठी है, जिसको हम सोल बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं, ठीक है, वो बैठी है। वो किसका बच्चा है? वो उस परम पिता परमात्मा का बच्चा है ना। तो अभी सोच के देखिए, परम पिता परमात्मा की संतान में क्या पावर्स होंगी। जब शेर के बच्चे में शेर जैसी पावर है, कुत्ता बिल्ली के बच्चों में कुत्ता बिल्ली जैसी पावर है, तो जब हम परमात्मा की संतान हैं तो हमारे अंदर क्या पावर्स होंगी। एक बार सोच के देखिए चीज, ठीक है। ऐसे ही एक छोटी सी स्टोरी है जिसमें थोड़ी सी छोटी सी करके बताऊंगी मैं आपको, पूरा उसको डिटेल में नहीं बताऊंगी, समझ आ जाएगा जिससे आपको। जैसे एक एक शेर का बच्चा जो अपने झुंड से बिछड़ गया था और वो बकरी के झुंड में आ गया था, ठीक है। बच्चा था, अभी उसे नहीं पता। अब उसने बकरी के ही जैसे बकरी का जो भी झुंड था उसी में ही उसका लालन पालन हुआ, वो बड़ा हुआ, वो सारी वैसी ही हरकतें कर रहा था जो बकरी कर रहा था, बकरी करती है वैसे ही वो सारी हरकतें कर रहा था, ठीक है। क्योंकि अभी उसको अपनी पावर्स के बारे में नहीं पता था, किसी ने उसको बताया नहीं था, अभी वो सब ऐसे ही चल रहा था। पर लेकिन एक दिन क्या हुआ, जो शेर है उन्होंने उस बकरी के जो झुंड है उस पर हमला कर दिया। और उन्होंने देखा कि उस शेर को भी देखा, भी वो शेर बड़ा हो चुका था, तो उन्होंने देखा कि जैसे सारी बकरियां भाग रही हैं वो शेर भी भाग रहा है बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। तो जो शेर थे वो सोचे कि ये तो हमारी ही जाति का है, ये भी तो शेर है, ये हमसे क्यों डर रहा है। तो उन्होंने उसको लेके एक पानी के तालाब में जाके दिखाया और बताया कि जैसे अपनी परछाई, उनकी परछाई वहां दिख रही थी ना तालाब में, कि भाई तुम हमारे जैसे ही हो। उसको समझाया कि तुम्हारे तुम्हारे अंदर हमारी जैसी ही पावर्स है, तुम भी दहाड़ोगे तो सारा जंगल हिल जाएगा। तो जब उसने भी दहाड़ मारी तो पूरा जंगल हिल गया। तो ऐसे ही जब तक हमें हमारी पावर्स के बारे में नहीं पता लगता ना, हमें लगता है हम कमज़ोर हैं, हम वीक हैं, हमारा कैसे होएगा, कौन हमारी हेल्प करेगा या फिर कोई हमारी हेल्प कर दे, हम इन चीज़ों में लगे रहते हैं। लेकिन जिस दिन हमें अपनी पावर्स के बारे में पता लगता है कि मैं किसकी संतान हूँ, उसके बाद
मैं कह रही हूँ सोचने का तरीका बदल जाता है। हर चीज़ को देखने का नज़रिया, सोचने का नज़रिया, करने का नज़रिया, सब कुछ बदल जाएगा। ठीक है जी। तो आज हमें प्रैक्टिस क्या करनी है, क्योंकि हमें इस शक्तियों को बढ़ाना है। अपने अंदर जो पावर्स है उनको बार बार याद करना है और उनको बढ़ाना है। ठीक है। सबसे पहले जैसे उस शेर ने उस दूसरे शेर को जो बकरी के झुंड में था उसको सिखाया कि तुम कौन हो, उसे उसकी पावर्स के बारे में याद दिलाया, और जब उसने दहाड़ मारी तो पूरा जंगल हिल गया। उसी तरह आपको भी अपनी शक्तियों को बार बार याद करना है कि मैं कौन हूँ, मेरे अंदर क्या पावर्स है। तो आपको इसमें प्रैक्टिस क्या करनी है, सबसे पहले आप परम पिता परमात्मा की शक्तियों को देखो। वो कौन है, मेरे पिता है। आप हमेशा जब भी बैठो 5 मिनट साइलेंट होके अपने साथ बैठिए, उस परमात्मा के साथ कनेक्ट हुइए और वो देखिए कि उसमें क्या क्या पावर्स है। परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, परमात्मा जो शक्तियों का सागर है, परमात्मा जो शांति का सागर है, परमात्मा जो प्रेम का सागर है। ऐसे 5-6 क्वालिटीज़ आप परमात्मा की याद कीजिए और फिर याद कीजिए कि मैं कौन हूँ। मैं भी तो उसी का बच्चा हूँ। अगर वो ज्ञान का सागर है तो वो ज्ञान मुझ में भी भरा हुआ है, मैं भी ज्ञान स्वरूप हूँ। अगर वो शांति का सागर है तो मैं भी शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मेरे अंदर ऑटोमेटिकली वो शांति है। और हम क्या कर रहे हैं, शांति के लिए बाहर ढूंढ रहे हैं, शांति को हम बाहर ढूंढ रहे हैं, जबकि हमारे अंदर शांति का, मैं कह रही हूँ, हम भी उसी के स्वरूप हैं, हमारे अंदर वो भरा हुआ है। हम बाहर प्रेम ढूंढ रहे हैं, वो प्रेम का सागर है, तो मैं भी प्रेम स्वरूप हूँ। बार बारी जब आप सुबह उठें और रात को सोते हुए, अगर सुबह ना कर सके तो रात को सोते समय इन क्वालिटीज़ को देखिए। पहले परमात्मा की क्वालिटीज़ को देखिए, फिर अपनी क्वालिटीज़ को देखिए। अगर ज़्यादा नहीं देख पाओ तो 4-5 देखो। क्या परमात्मा किसी से डरता है क्या? तो मैं भी तो वही हूँ, मैं भी तो निडर हूँ। क्या परमात्मा को कोई काम करते हुए, किसी से बात करते हुए, परमात्मा को, आपको लगता है कि परमात्मा कोई काम करे तो उसमें असफल हो सकता है? नहीं ना। तो मैं भी तो वही सफलता मूर्त आत्मा हूँ। तो आपको अपनी क्वालिटीज़ को देखना है, पहले परमात्मा के बारे में सोचना है कि क्या वो है ऐसा। आप फिर देखिए मैं भी तो वैसा ही हूँ। इस तरह आपको अपनी प्रैक्टिसेस करनी है। डेली रात को सोते समय प्रैक्टिस करना, पहले परमात्मा की क्वालिटीज़ को याद करना और फिर देखना वो मैं भी तो हूँ। और धीरे धीरे आप अपनी वाइब्रेशंस को देखना, अपनी शक्तियों को ऐसे आप जागृत कर रहे होते हो, उसको याद कर रहे होते हो, और फिर देखना अलग एक वाइब्रेशन पे आप आ जाते हो। और फिर देखना आप कुछ भी मैनिफेस्ट करो, क्योंकि जब आपकी वाइब्रेशन बढ़ गई ना, फिर आप कुछ भी सोचोगे, कुछ भी सोचोगे ना, तो भी हो जाएगा। यस, उसको इतना लिखने करने की भी ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ सोचने की देर है और वो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो रात को इस प्रैक्टिस को कीजिए, हर रात डेली डेली करना है, जब तक आपको लगता है कि मेरे अंदर वो शक्तियाँ नहीं, मुझे फील हो रही है, मुझे बड़ी कमज़ोरी फील हो रही है, नहीं मैं अपने आप को पावरफुल समझ रहा हूँ, तो आपको ये प्रैक्टिस लगातार करनी है। ठीक है। क्या रिजल्ट मिला इस प्रैक्टिस को करने के बाद? क्या वाइब्रेशन इंक्रीज हुई, या वो ऊर्जा का स्तर, या शांति महसूस हुई, या कुछ भी जो भी, क्योंकि हर एक का अपना अलग एक्सपीरियंस होता है। तो जो भी आपको एक्सपीरियंस महसूस हुआ, कुछ ना कुछ आपकी एनर्जी में बदलाव आ रहा है, कुछ खुशी में बदलाव आ रहा है, या दूसरों के प्रति प्रेम में बदलाव आ रहा है, कुछ भी बदलाव आ रहा है, या फिर आया कुछ भी, या फिर ज़रूरी नहीं है कि भी अभी जल्दी आएगा, हो सकता है महीने बाद भी आया, तो भी आइए इस वीडियो पे दोबारा कमेंट कीजिए, अपना शेयर कीजिए, और दूसरों को भी ये शेयरिंग कीजिए, दूसरों की भी शक्तियों को जागृत कीजिए, दूसरों को भी बताइए कि हाँ हमारे अंदर ये पावर्स है। और थैंक यू सो मच। बस इतना ही है वीडियो में। डेली ये प्रैक्टिस करनी है और अपनी शेयरिंग ज़रूर करनी है। अगर कुछ भी आपको महसूस होता है इसे, तो इस पर शेयर ज़रूर करना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी मैसेज टाइप करके बताना कि आपने क्या फ़ील किया। और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। थैंक यू।